हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़ा ही कंजूस थे, पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे और कोई दान पुण्य कर्म भी नहीं करना जानते थे। किंतु एक दिन उनके मन में विचार आया, किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। सेठ जी मन में सोचे कि चले ब्राह्मण कितना खाता है पूछने। बहुत से पंडित जी से पूछते पूछते एक पंडित जी ने कहा, बस 2 छटाक चावल चाहिए। बोले कि सबसे सस्ता ब्राह्मण तो यही है, क्यों नहीं इस ब्राह्मण को भोजन करा दें। बड़े खुश सेठ जी घर में लौटे और पंडित जी को निमंत्रण दे दी कल आने का। सेठ जी ने सेठाइन से कहा कि कल एक पंडित जी आएंगे, वो जो मांगेंगे सो तुम दे देना। बोले कि दक्षिणा भी जब 2 छटाक भोजन करेंगे तो दक्षिणा भी 2-4 आने लेंगे। आइए कहके सेठ जी अपने व्यापार पर चले गए। दूसरे दिन पंडित जी नियत समय पर भोजन करने के लिए आए। पंडित जी ने पूछा, सेठाइन जी ने पूछा, पंडित जी आपको क्या क्या चाहिए? भोजन बनकर तैयार है, आप कर लीजिए, दक्षिणा में क्या क्या चाहिए? सेठ जी ने कहा 10 मन चावल, 10 मन आटे, 10 मन चीनी आदि डालडा वगैरह सब कुछ लिखा दिया। सेठाइन जी ने नौकर को कहकर सारा चीज भिजवा दिया और पंडित जी ने भोजन किया, डकार मारा, दक्षिणा में भी 100 असरफियां ली और बड़े खुशी खुशी घर के चले दिए। उधर सेठ जी आए तो सेठाइन ने सब बताए। बोला कि तो आज बड़ा गोलमाल हो गया, बहुत बड़ा झटका पड़ा। सुनते ही सेठ जी मूर्छित हो गए। उधर पंडित जी पहुंचे, उनको डर लग रहा था कि सेठ पहुंचेगा, मैंने तो कहा था 2 छटाके खाएंगे, सेठ घर पहुंचेगा तो बवाल हो जाएगा। तो पंडित जी ने परियान जी से कहा कि कोई मुझे खोजने के लिए आया तो कहना कि एक सेठ जी से भोजन किए, सो तब से बीमार हैं, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, पता नहीं क्या सेठ ने भोजन में मिला दिया, से जाकर थाना को सूचित करेंगे। सेठ जी पहुंचे, जब मूर्छा टूटा तो परियान जी वही पंडित जी का सिखाया और बात बोले। सेठ जी बोले किसी थाना वाना को मत कहना, वह सेठ मैं ही हूँ, 200 रुपया देता हूँ और मामला दफा कर रफा कर दो। परियान जी खुश होकर सारी चीज पंडित जी से बताया, बस काम हो गया। तो यह है लोभ का परिणाम। सेठ लोभी था तो उसका लोभ का फल निकल गया। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य को लोभ लालच नहीं करना चाहिए। जो किसी की संपत्ति पर लोभ लालच करता है वो वैसे ही सेठ की तरह विपत्ति में फंस जाता है। जो विकलांग अपाहिज का संपत्ति हड़पता है वो विकलांग अपाहिज हो जाता है। जो अविवाहित का संपत्ति हड़पता है उसके जीवन में कई जन्मों तक उसके वंशज को विवाह का सुख नहीं मिलता है, दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं होता है, तलाक हो जाता है या कोई विधवा कोई विधुर हो जाता है। इस तरह से कभी किसी के संपत्ति को मत हड़पना, अपनी ही संपत्ति पर खुश रहो, बस आनंद रहो।